Welcome to all students in this session. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था फाजान्स रूल और कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा आयनिक होंगे, कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा कोवैलेंट होंगे, आपने इसके बारे में सीखा। अब हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद में हम लोग अब ये देखते हैं, इसको भी हम लोगों ने सीख लिया कि पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है, how this bonding pair of electron is displaced towards the more electronegative atom. If we having two molecule and in one molecule this bonding pair of electron which are involved in sharing, I mean to say, is more displaced towards electronegative atom in one molecule in the respect of other, then we can say that first one is more ionic in the respect of second one, and the magnitude of the positive or negative charge developed on the cation or anion is also greater in the respect of magnitude of the cation and anion developed in the other molecules. So after that, now we will discuss about the polar covalent bond. अब हम लोग इस यहाँ से आगे चलते हैं। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम लोगों ने देखा था, कुछ और एग्जांपल मैं देता हूँ। ऑक्सीजन और ये H, हमने वाटर मॉलिक्यूल को लिया, वाटर मॉलिक्यूल। अब हम लोग इस बात को पहले कंफर्म करते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल को देखकर ये बता पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, या और पोलर है तो वो पोलर कोवैलेंट है या वो आयनिक है। इस बात को पहले हम लोग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये वाटर को ले लीजिए, इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, हमने बताया था आपको कि नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग ही होगा ना, वहाँ ट्रांसफर कहाँ होगा? ट्रांसफर तो केवल होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो दोनों नॉन मेटल, तो यहाँ क्या होगा? शेयरिंग होगा। लेकिन शेयरिंग तो हुआ, लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दो ऐसे एटम्स के बीच में शेयरिंग हुआ जिसमें दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम नहीं है तो ये उस एटम की ओर ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा, उस एटम के न्यूक्लियस की ओर ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, यानी यहाँ पे इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस। और हम लोग कहेंगे कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट चलिए दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, CH3OH, क्या ये पोलर है? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे भी डेल्टा प्लस, राइट? क्यों? कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी थोड़ी सेम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये भी तो इधर डिस्प्लेस्ड होगा, राइट? ओके, तो ये भी पोलर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, NH4Cl, ये क्या है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल है या आयनिक मॉलिक्यूल है? पहले तो ये बताइए। देखिए, इसमें ये कटायन है और ये एनायन है, और कटायन और एनायन के बीच में ये कटायन है आपका और ये आपका एनायन है, और कटायन और एनायन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट या आयनिक? आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो ये इनके बीच में बॉन्ड जब आयनिक है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? आयनिक मॉलिक्यूल, ये आयनिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ले लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, ये देखिए, इसमें ये मेटल है, राइट? ये नॉन मेटल है, राइट? कैसे हो गए? आयनिक।
इस तरह से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल कोवैलेंट है, कौन से मॉलिक्यूल आयनिक हैं, उसको हम लोग देखकर बता सकते हैं। जैसे एक और भी देख लीजिए, H3PO4, ये सभी। तो इस तरह से हम लोग आयनिक मॉलिक्यूल्स को पहचान जाएंगे। तो वाटर भी आयनिक है। दूसरा आप ले लीजिए HF, बताइए क्या है? कोवैलेंट। लेकिन कोवैलेंट दो होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये कैसे हो गए? पोलर। तो इस तरह से हम लोग पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग पहचान सकते हैं, राइट। अब ये जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, ठीक है, तो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, एक पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है। जैसे किसी पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल पर यदि हम लोग कंसीडर करें, जैसे चलिए HF लेते हैं, ये कैसे? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। तो जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल वहां पर थोड़ी होते हैं, उसके तो ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल, किसी दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स, दूसरे वाले तीसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स में ये डेल्टा प्लस, सॉरी माइनस, और ये डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस। तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे ना। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें दो पोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल को डाइपोलर 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 मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो अपोजिट चार्ज वाले एटम्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं। तो एक डाइपोलर मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और प्लस और माइनस के बीच में जो लगता है, वो टू अपोजिट चार्ज के बीच में लगता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन operates in between two partially positive and negative charged atoms. So this one is also weak in nature. So this one is called weak electrostatic force of attraction. ऐसा. It means polar covalent molecules are associated together with the formation of weak electrostatic force of attraction between them. Right? ये पता चला। अब ये जो weak force of attraction होता है पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में, उनका स्ट्रेंथ सेम नहीं होता। बात सी बात है, पोलैरिटी डिफरेंट होगा तो स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसे दो पार्ट में बांटा गया। एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं, दूसरे वाले कंडीशन में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाते हैं। तो कभी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो यदि यह वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि हाइड्रोजन बॉन्ड की इक्विवेलेंट हो जाए तो दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसा बोल सकते हैं इसको। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो दूसरी बात, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ क्या है उसके आधार पर जो पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग सकता है और दो एक ही मॉलिक्यूल में लग सकता है। तो पहले देखिए, ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट ऑपरेट्स इन बिटवीन, ठीक है, partially negative charge atom of one molecule and partially positive charge atom of other molecule.
So the weak electrostatic force of attraction that operates in between partially positive and partially negative charge atom of two different molecules is called hydrogen bond, right? अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या सर कहीं भी दो, एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम है और दूसरा पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम है, तो उनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगना चालू हो जाएगा? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, ये बात सही मैंने बताया अभी कि एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम है किसी एक मॉलिक्यूल का, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये एक ही एटम में पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो जाए, तो वहां क्या करेंगे भाई? तो ये बात सही है कि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम के बीच में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन सारे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो आप ऐसा कहेंगे कि सर ये अब कैसे पता चलेगा? ये तो समझ में आ गया था कि पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम के बीच में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अब ये कैसे देखकर पता करेंगे कि कौन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है और कौन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो क्या है? ये बहुत छोटी सी बात है, उसको ध्यान से देखिएगा कि यदि हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखिएगा, यदि हाइड्रोजन एटम किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, या तो फ्लोरीन से अटैच्ड हो या ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यदि इनके अलावा किसी दूसरे से हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। बात है समझ में? यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच्ड हो, ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, तीनों मत समझिएगा कि तीनों से एक ही बार में हो। ऑप्शन है नाइट्रोजन से अटैच्ड हो या ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या फ्लोरीन से अटैच्ड हो, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, जो वीक होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे अब आप देख लीजिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ इसी को ले लीजिए, HF बताइए हाइड्रोजन किससे? फ्लोरीन से अटैच्ड है। हाँ, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए दूसरे देखते हैं, O, ये मैं वाटर को हमने ले लिया, पोलर है ना, डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हमने ले लिया। चलिए देखिए यहाँ कंडीशन है ना, हाँ, तो कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा और भी एग्जांपल ले लेते हूँ मैं, देखिए ऑक्सीजन है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रही बात? तो आप ये देखेंगे कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जहाँ नहीं फॉलो करेंगे वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा। तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि कहाँ और किस सिचुएशन में, किस मॉलिक्यूल में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, और किस सिचुएशन में आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह दो तरह के होते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड को दो पार्ट में आप बांट सकते हैं। कैसे? एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप एक एक दोनों को डिक्टेट कर लें। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल is called intermolecular hydrogen bond. Intramolecular, hydrogen bond within a molecule between partially positive charged hydrogen and partially negative charged fluorine, oxygen, nitrogen atom is called intramolecular hydrogen bond. So there are two types of hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. अब इसके एग्जांपल्स देखिए। जैसे अभी हमने देखा था H और F, देखिए यहाँ देखिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में, राइट। नेक्स्ट देखिए इसका नाम है फेनॉल, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कहीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल में हो जाए तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होंगे। जैसे ये देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड इस मॉलिक्यूल का नाम है सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट और भी हो सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं। ऐसा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल। यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो there are two types of hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bonds, दो तरह के हो गए। अब हम लोग सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कभी लोग तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि H2O है तो वो लिक्विड के फॉर्म में कैसे उतरता है, क्या रीजन है इसके? तो अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं, दोनों अलग अलग उनका फिजिकल स्टेट होता है। जैसे वह सब्सटेंस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हमेशा लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे वाटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फेज, व्हाई? Because water molecule is associated with the formation of intermolecular hydrogen bond. There is an intermolecular hydrogen bond between them. So it exists in a liquid form. तो कहीं भी आपको कोई लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है सब्सटेंस, तो वो उसके रीजन जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं हम लोग। तो दो कॉलम बना लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड का, एक इंट्रामॉलिक्यूलर एक इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और दूसरा कॉलम बनाइए इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब दोनों में पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल।
ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, राइट। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, ठीक है। इट इज फॉर्म within a molecule between partially positive charged hydrogen and partially negative charged atoms. Second point देखिए इसमें, the molecules having a intermolecular hydrogen bond which are associated together with the intermolecular hydrogen bond, they exist in a liquid form. ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे, जैसे वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर, अभी आपने हमने एग्जांपल दिया था, तो वो लिक्विड फेज में होता है। इसमें द मॉलिक्यूल्स इन विच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन अ वेपर फेज, वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर वाटर सॉल्युबल, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। बट द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर नॉट अ वाटर सॉल्युबल, दे आर स्टीम सॉल्युबल, वो स्टीम में डिजॉल्व हो जाती है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो अब देखिए, जो जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टीम सॉल्युबल, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर सॉल्युबल। अब इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं, बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ओ नाइट्रोफेनॉल, ओ नाइट्रोफेनॉल एंड पी नाइट्रोफेनॉल, एंड पी नाइट्रोफेनॉल, ये दो कंपाउंड्स है, ओ नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और ये पैरा नाइट्रोफेनॉल। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओ नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल को ऐसे। ये ओ नाइट्रोफेनॉल है, ओ नाइट्रोफेनॉल, और ये पी नाइट्रोफेनॉल को मैं बना रहा हूँ NO2 ऐसा, और तो ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ दिखा देते हैं, चलिए डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, ये दोनों को दीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो पी नाइट्रोफेनॉल है, ये पी नाइट्रोफेनॉल है, पी नाइट्रोफेनॉल। तो इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बनते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में है ना, तो यहाँ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना और यह भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या, ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंट्रा वाला स्टीम वोलेटाइल, इंटर वाला वाटर सॉल्युबल। अब ये दोनों का मिक्सचर है, क्वेश्चन ऐसा होता है, बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ O and P नाइट्रोफेनॉल, हाउ विल यू सेपरेट these two compounds, I mean O नाइट्रोफेनॉल and P नाइट्रोफेनॉल फ्रॉम ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, इसमें ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और पी नाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस वन वुड बी वाटर सॉल्युबल, दिस वन इज स्टीम सॉल्युबल। तो अब ये इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू टू सेपरेट ओ नाइट्रोफेनॉल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ओ एंड पी नाइट्रोफेनॉल, we must have to pass the steam through the mixture. So when we pass steam through the mixture, O nitrophenol dissolves in with the steam and comes out from the mixture, remaining left in that container P nitrophenol. So after passing steam through the mixture of O and P nitrophenol, we can separate the O nitrophenol from the P nitrophenol. That is the very important questions, that how will you separate O nitrophenol and P nitrophenol from each other when mixture of O and P nitrophenol is given. So आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा
ये ओ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में हो, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर, तो वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। शायद आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो आज इतना ही। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। पढ़ते रहिए आसान, ये आराम से। जो बातें कहीं आपको दिक्कत करती हो, शायद अब आप लोग नए नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 11 में आते हैं, स्टैंडर्ड 10 क्लास से आते हैं, तो कुछ यदि परेशानी हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है। मैं आज फिर से बता देता हूँ, आप मुझे उसमें आप कुछ कर सकते हैं। ये जो समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप करके मुझे भेज दे सकते हैं, या बात करने की इच्छा हो, कुछ डाउट ऐसा हो कि बिना बात किए हुए क्लियर नहीं होता हो, तो बात भी कर सकते हैं। नंबर है 8969553258। ओके, तो आप कर सकते हैं। हमें लोग अशोक कुमार वर्मा सर बोलते हैं, जनरली लोग वर्मा सर के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख करके कर सकते हैं। कोई डाउट, बैकग्राउंड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। समझने में, पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, ओके, थैंक्स टू ऑल। वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।